दोस्तों, आजकल जो एक ट्रेंड चला है, हर बंदा अपने तौर पे जो है ना ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। अब वो ये नहीं सोचता कि इसका उससे फायदा होगा या नुकसान होगा, और फायदा होगा तो क्या होगा और नुकसान होगा तो क्या क्या हो सकता है। अभी जिस तरफ मैं आपका इशारा करना चाह रहा हूँ या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, कुछ इस तरह के स्कैम हो रहे हैं मार्केट में जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। कभी कभी हद से ज्यादा सादी इंसान के गले पड़ जाती है। अभी कुछ दोस्तों के साथ कुछ जो यहाँ से गए थे थाईलैंड में, उन्हें वहाँ कुछ लोग मिले, वहाँ पे उनमें कुछ पाकिस्तानी थे, इंडियन थे, बंगाली थे, पूरा एक गैंग था। उन लोगों ने वहाँ पे उनको वर्गलाया कि हम लोग आपको डबल सैलरी में या आपको यूएस डॉलर में सैलरी देंगे, यूरो में देंगे, आपने हमारे लिए काम करना है। एक्चुअली आप यूरोप जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आप अगर हमारे साथ यहाँ काम करते तो हम आपको यूरोप के बराबर सैलरी देंगे। उसमें से कुछ लोग तो इस ट्रैप में आ गए, इस फंदे में आ गए, और कुछ लोग बच निकले में कामयाब हुए। तो क्या आप समझते हैं कि आप लोगों को थाईलैंड, कंबोडिया, बर्मा जैसी कंट्री में यूरोप जितनी सैलरी मिल सके? अगर आप ये सोचने के भी काबिल नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप अपने साथ जुल्म क्यों कर रहे हैं? अब उनके साथ आगे क्या हुआ कि एक दोस्त उनमें से वापस पाकिस्तान चला गया, एक शायद गल्फ के किसी कंट्री में था, वो वापस आया, लेकिन यहाँ से हो के तो वो वापस वहां गया। उसने इवन कहा कि अगर आप लोग कुछ बंदे हमें और अरेंज करके दे दें तो हम आपको कमीशन भी देंगे। अब वो लोग जब उनके चुंगल में प्रॉपर फंस गए तो पता है उनके साथ क्या हुआ। उन लोगों को पहले उन्होंने 2-4 दिन 6 दिन बड़ा घुमाया फिराया, मतलब पूरा सेटअप, ऑफिस, सारी चीजें, जिसमें बहुत सारी वहाँ की लेडीज भी इन्वॉल्व थी, खवातीन, लड़कियां भी यंग इन्वॉल्व थी। उनके साथ मिलाया बिठाया, ऑफिस का पूरा माहौल दिखाया, फिर उनको बोला कि हमारा एक नई ब्रांच खुल रही है, वो थोड़ा आउट ऑफ सिटी है, तो वहां आपको लेके जाएंगे। वहां लेके गए, वहां भी उनको कुछ दिन रखा, घुमाया फिराया, ऑफिस, चीजें, ये वो, मतलब बड़ा लाइट मॉल दिखाया। इसी तरह जब उनको 1 महीने के नजदीक होने वाला हो गया, तकरीबन 2 वीक प्लस में हो गए, तो उनको बोला यार आपको पता है कि हमारा काम मार्केटिंग का, हम कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, तो यहाँ कुछ रेट्स और चीजें और इस तरह की हो रही है, हम लोग एक ऑफिस ऑलरेडी हम बर्मा के बॉर्डर पे खोलना चाह रहे हैं। तो लोग राजी हो गए, उन्हें सैलरीज का अच्छा झांसा दिया गया था, पैसों का बोला गया था, और खाने पीने के लिए सारी चीजें। जब उन्होंने वहां टॉर देखे जो जाते ही हमें नजर आते हैं, तो वो लोग बड़े उनसे मुतासिर हुए। करते करते उनको उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करके बर्मा में ले गए। अब बर्मा में कुछ इलाके ऐसे हैं जो डेवलप नहीं है, और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ लोगों का आना जाना नहीं है। अब उनके साथ हुआ ये कि वहां पे जाके उनको एक तरह से बंद कर दिया गया कि यार ये मार्केटिंग का काम है, लेकिन अब इसमें थोड़ा चेंज आ गया। तो उन्होंने 15 दिन पहले क्लासेस दी, समझाया चीजें, मार्केटिंग, अब उनको टोटली चेंज कर दिया। उनको उन्होंने इसलिए रखा कि जो आजकल फोन पे स्कैम हो रहे हैं, उन्होंने इनमें उनको इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया। उसमें गल्फ की कुछ कंट्रीज थी, इवन यूरोप की कुछ कंट्रीज थी, चाइना की कुछ थी, और जापान की थी, और हो सकता है कुछ और भी हैं। उन्होंने पूरे आप ये सोच लें कि एक एक मतलब विला टाइप या कैंप टाइप में तकरीबन 500, 700 बंदा वहां रखा हुआ है। पूरा एक तरह का उन्होंने शहर बसाया हुआ है। जब आप किसी चीज से मना करते हैं कि हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं कर सकते, तो फिर वो उन्होंने मारना पीटना शुरू कर दिया, और यहां तक बात पहुंची कि उन्हें कई दिन तक भूखा रखा जाता था। उसमें से अभी ये पता नहीं है वहां कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं हैं, कोई फंसे हुए हैं या निकले, लेकिन जो लोग वहां से बच के आए हैं, उन्होंने सुना है काफी ज्यादा पेमेंट की है, कोई मोर देन 5 से 10 हजार यूएस डॉलर उन्होंने पे किया है, तब उनकी वहां से जान छूटी है, उनको छोड़ा गया है। बल्कि उनकी जो गल्फ वाला बंदा था, मैं नाम नहीं जाहिर करूंगा, उसकी यहाँ पे एक गाड़ी थी, उसने गाड़ी बेच के पेमेंट वहां मंगवाई, या जो भी उसके पास वसाइल थे उन्होंने वो करके तो उनको वहां पैसे भेजे। उसके बाद वो लोग छूट के आए, और जो बंदे ने उनके साथ डील की, उन्होंने थाईलैंड में डील की। और एक बात और, इसमें चाइनीज के साथ साथ जो डील करने वाले थे वो दूसरी साइड पे भी पाकिस्तानी, बंगाली थे। वो कोई अमेरिका के आए हुए लोग नहीं थे, वो हम में ही से थे। तो इसका मतलब है एक मखसूस माफिया हम लोगों में भी काम कर रहा है। तो इसलिए जो शख्स आपको झांसा देता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, स्टोरियां सुनाता है, तो क्या उस पर आपको अमल करना चाहिए, अपना दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए। ख्वाब देखना कोई बड़ी बात नहीं, हर बंदे का हक है, लेकिन ख्वाबों को पूरा करने के लिए रास्ता अच्छा लें, सोच समझ के कदम उठाए। अब वो
वहां पे लोग पहुंच रहे हैं बहुत सारे कम्बोडिया के रास्ते से, बहुत सारे थाईलैंड के रास्ते से, बहुत सारे बर्मा के रास्ते से, और एजेंट ही घुमा फिरा के उनको इस तरीके से लेके जा रहे हैं कि आप परेशान होंगे कि कैसे मुमकिन है। क्योंकि जो जहाँ के वीजे आसानी से मिल जाते हैं, जहाँ कानून थोड़ा वीक होता है, वहाँ इस तरह के स्कैम बहुत ज्यादा होते हैं। ना जाने वो लोगों की जिंदगियों से कैसे खेल रहे होंगे दो तरह से। एक जिसके साथ स्कैम हो रहा है वो बेचारे की सारी जमा पूंजी चली जाती, प्लस ये लोग जो कर रहे हैं ये प्रेशर में आके कर रहे हैं, तो कसूर इनका भी नहीं है, लेकिन इनकी एक गलती इनकी जिंदगी बदल के रख देती है। इसलिए किसी भी मुल्क में जाएं, खासकर टूरिस्ट प्लेसेस पे, तो हमेशा चौकन्ना रहें। कोशिश करें कि 2-4 लोग इकट्ठे जाएं। ये जो एक एक बंदा जाता है ना, ये 2-2 जाते हैं, ये बहुत जल्दी उनका सॉफ्ट टारगेट होता है, ये बहुत जल्दी उनके चुंगल में फंस सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि भागे मत, अपने तौर पे हर चीज मत करें। अगर कर रहे हैं तो फिर इस लेवल का आपका यकीन हो कि यार आप इन सारे हालात से गुजर जाएंगे। अदरवाइज ये एक स्टोरी आपके सामने, ऐसी हजारों स्टोरियां होंगी जो हमारी नॉलेज में नहीं होंगी, और इस तरह के हजारों स्कैमर होंगे जो बैठे हुए लूट रहे होंगे। एक पूरा का पूरा माफिया है, ये दुनिया में ऐसा कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई हो, आपको पसंद आई हो, तो अपने अपनों के साथ जरूर शेयर करें। जो आपके अपने रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, अजीज हैं, जो इस तरह की चीजें करना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, इस तरह के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो उन्हें ये बताएं कि यार जहाँ बहुत चीजें अच्छी होती हैं वहाँ कहीं बुरी भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, राय रखते हैं या करना चाहते हैं, तो शायद ये वीडियो उनके किसी काम आ जाए। मैं इस दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। जहां भी रहें खुश रहें, और मुझे खुश रखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह।